दोस्तों, प्रेसिडेंट रूल हट गया है मणिपुर से। ये पिछले साल 14 फेब को लगा था। इस साल 4 फेब को रिवोक कर दिया गया, मतलब एक साल कंप्लीट नहीं हुआ इसका। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या क्या कि प्रेसिडेंट रूल होता क्या है, इम्पोज कैसे किया जाता है, मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल क्यों लगा, रिवोक कैसे होता है और प्रेसिडेंट रूल के इम्पैक्ट क्या होते हैं। ये जो दो टॉपिक हैं ये आर्टिकल 356 में दिए गए हैं, ये भी 356 में दिया गया है और प्रेसिडेंट रूल के जो इम्पैक्ट है वो 357 में दिए गए हैं। पहले हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट रूल होता क्या है। आर्टिकल 355 के अकॉर्डिंग ये यूनियन की ड्यूटी है कि वो हर एक स्टेट को प्रोटेक्ट करे एक्सटर्नल एग्रेशन से, इंटरनल डिस्टर्बेंस से, और ये इंश्योर करे कि जो स्टेट है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग चल रही है। और अगर किसी कारणवश जो स्टेट है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग नहीं चल पाती तो यही आर्टिकल 355 फाउंडेशन बन जाता है प्रेसिडेंट रूल का। आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है किसी स्टेट में तभी प्रेसिडेंट रूल लगता है। और प्रेसिडेंट को पता कैसे चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है? गवर्नर रिपोर्ट देगा प्रेसिडेंट को, या किसी और भी कारण से प्रेसिडेंट को पता लग सकता है। और प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है कि अब स्टेट में ऐसी सिचुएशन आ गई है कि जो अब स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं चल सकता। इस बात का ध्यान रखना कि जो सेटिस्फेक्शन है ये प्रेसिडेंट की पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं है, ये सेटिस्फेक्शन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को एड करते हैं और प्रेसिडेंट वही करते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं। ये लिखा है आर्टिकल 74 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसी आर्टिकल के क्लॉज ए के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट अपने आप को स्टेट गवर्नमेंट के सारे फंक्शंस दे देगा और गवर्नर के भी सारे पावर्स ले लेगा जो कि वो एक्सरसाइज करता है। बस वो सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर की पावर नहीं ले सकता, उसकी अथॉरिटी नहीं ले सकता, मतलब अभी वो लॉ नहीं बना सकता। इसी आर्टिकल के क्लॉज बी में ये दिया है कि प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगा कि जो पावर है लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट की उसकी अथॉरिटी अब पार्लियामेंट के पास है, मतलब स्टेट के लिए पार्लियामेंट लॉ बनाएगा अब। इसी आर्टिकल के क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट उसी कुछ ऐसी प्रोविजंस भी बना सकता है जो कि प्रोक्लामेशन के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए जरूरी हो। और प्रेसिडेंट स्टेट में किसी की अथॉरिटी हो जिसकी पावर्स उसको कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है उसको भी सस्पेंड कर सकता है। इसी क्लॉज में आगे दिया गया है कि प्रेसिडेंट हाई कोर्ट की पावर्स को सस्पेंड नहीं कर सकता, ना ही एक्सरसाइज कर सकता है उसकी पावर्स को। इसका मतलब जो प्रेसिडेंट है उसकी पावर लिमिटेड है स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ तक, स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शंस तक और गवर्नर की पावर्स तक। गवर्नर की पावर्स तक। अब देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट रूल है वो मणिपुर पर लगा क्यों। क्योंकि वहाँ पर एथनिक वायलेंस हो रहा था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई और कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया। मिती कम्युनिटी और कुकीज़ और ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं। जो मिती कम्युनिटी मेनली वैली एरियाज में रहती है और जो कुकीज़ और ट्राइबल कम्युनिटी वो हिल्स में रहती है, इनके बीच में वायलेंस हो गया। अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैसी हुई? जो चीफ मिनिस्टर थे एन बीरेन सिंह, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि उनको काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा था कि वो वायलेंस को और इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं अपनी ही पार्टी के अंदर। जब इन्होंने रेजिग्नेशन दिया तब भारतीय जनता पार्टी में टसल हो गया कि अब अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा। बीजेपी डिसाइड ही नहीं कर पाई अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा, इसलिए ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी हो गया। गवर्नमेंट की फंक्शनिंग ही खत्म होगी जब चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया और अगला चीफ मिनिस्टर नहीं चुना गया। तब कंबाइंड सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स और पॉलिटिकल वैक्यूम के कारण प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। अब देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट रूल है वो इम्पोज कैसे होता है। आर्टिकल 356 के क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग जब प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन करेगा प्रेसिडेंट रूल की तब 2 महीने होंगे पार्लियामेंट के पास। इन 2 महीनों में पार्लियामेंट को सिंपल मेजोरिटी के साथ प्रेसिडेंट रूल का रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अगर आपको सिंपल मेजोरिटी नहीं पता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो देख लेना, मैंने इसमें वीडियो डाली हुई है। और जब पार्लियामेंट रेजोल्यूशन पास कर देगी सिंपल मेजोरिटी के साथ, तब 6 मंथ्स के लिए प्रेसिडेंट रूल लगेगा। अगर पार्लियामेंट चाहती है कि फर्दर 6 मंथ्स के लिए इसको एक्सटेंड करना है तो वो फिर से रेजोल्यूशन पास करेगी।
सिंपल मेजोरिटी के साथ। मीनवाइल ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि जब 6 मंथ्स के बाद या 6 मंथ्स के ड्यूरिंग जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो जाए या सरकार गिर जाए किसी भी कारणवश, तब क्या होगा? तब तक नई लोकसभा नहीं आ जाती, तब तक प्रेसिडेंट रूल लगा रहेगा और नई लोकसभा की पहली सिटिंग के 30 दिन के अंदर अंदर इनको फिर से रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अगर ये प्रेसिडेंट रूल एक्सटेंड करना चाहते हैं तो। अब देखते हैं कि प्रेसिडेंट रूल रिवोक कैसे होता है या प्रेसिडेंट रूल हटता कैसे। आर्टिकल 356 के क्लोज 4 के अकॉर्डिंग जब पार्लियामेंट पहले 6 मंथ्स के लिए प्रेसिडेंट रूल लगाएगा, अगर वो इसको एक्सटेंड नहीं करता तो हम ये माना जाएगा कि प्रेसिडेंट रूल रिवोक हो गया है। और इसी क्लॉज में आगे लिखा है कि 6 महीने करते करते पार्लियामेंट मैक्सिमम 3 ईयर्स के लिए प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड कर सकती है। वैसे आगे रिवोकेशन में ये भी दिया है कि सिर्फ एक साल के लिए ही प्रेसिडेंट रूल लगेगा, उसको एक्सटेंड करने के लिए 2 कंडीशंस सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, जब 6 मंथ्स के ड्यूरिंग या 6 मंथ्स के बाद लोकसभा डिसॉल्व हो जाए किसी कारणवश तो क्या होगा। मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रेसिडेंट रूल है वो मैक्सिमम 3 साल के लिए लगाया जा सकता है, पर 1987 में पंजाब में कुछ ऐसी कंडीशंस थी जिसके कारण कि ये 3 वर्ष उनको कम पड़ गए, इसलिए उनको 2 साल और एक्सटेंड करना पड़ा, उसी टाइम के लिए 5 वर्षों तक करना पड़ा। ये चीज़ याद रखना कि जो 5 वर्ष थे ये सिर्फ उसी टाइम के लिए वैलिड थे। अगर आज की डेट में पंजाब में लगाना पड़े प्रेसिडेंट रूल तो वो 3 साल के लिए ही लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पार्लियामेंट को लगे कि 3 साल कम पड़ रहे हैं किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल के लिए, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके वो साल बढ़ा सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स करके 1 ईयर के लिए लगा सकती है प्रेसिडेंट रूल। अगर उसको 1 ईयर को एक्सटेंड करना है तो उसको 2 कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। वो 2 कंडीशंस दी है क्लॉज 5 में, 5A और 5B में। 5A में लिखा है कि आप 1 ईयर के बाद, 1 वर्ष के बाद प्रेसिडेंट रूल तभी एक्सटेंड कर सकते हो जब इमरजेंसी हो, नेशनल इमरजेंसी लगी हो पूरे भारत में या स्टेट के किसी भी पार्ट में। दूसरी कंडीशन ये है कि इलेक्शन कमिश्नर ये बोल दे कि उस स्टेट में अभी ऐसी कंडीशंस नहीं है या कुछ ऐसी कंडीशन ठीक नहीं हुई कि हम वहाँ पे इलेक्शंस करवा सकें। अगर ये 2 कारण होंगे तो प्रेसिडेंट रूल 3 वर्षों तक एक्सटेंड किया जा सकता है। ये आर्टिकल पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने इजी लैंग्वेज में भी लिख के रखा हुआ है। अब देखते हैं प्रेसिडेंट रूल के इम्पैक्ट क्या होते हैं। ये हमको दिया है आर्टिकल 357 में। आर्टिकल 357 में दिया है कि जब आर्टिकल 356 के साथ हम प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे, जो भी स्टेट लेजिस्लेचर्स की पावर है उसकी अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास आ जाएगी, मतलब स्टेट के लिए पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगा। और 357 के क्लोज ए के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को पावर दे सकता है कि स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ आप बनाओ या किसी को ऑथराइज कर दो कि वो लॉ बनाएगा। फॉर एग्जांपल गवर्नर या कुछ ऑफिशियल्स में ऑल इंडिया सर्विस के IAS आ जाते हैं जो कि ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली चीफ सेक्रेटरी के पास पावर आ जाती है लॉ बनाने की। और इस आर्टिकल के क्लॉज B के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट कुछ ऐसे लॉ भी बना सकता है जिसके द्वारा जो यूनियन के ऑफिसर्स हैं उन पर ड्यूटीज इम्पोज की जा सके। और अब स्टेट की फंक्शन चलाने के लिए पैसे तो चाहिए ना, तो पैसे कौन देगा? पार्लियामेंट देगा। अगर पार्लियामेंट सेशन में ना हुआ तो प्रेसिडेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में से पैसे की ऑथराइजेशन कर सकता है, बाद में वो पार्लियामेंट की सैंक्शन ले लेगा। और एक बात और उठती है, जब प्रेसिडेंट रूल है तब तो पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट लॉज तो बना ही रहा है स्टेट के लिए, पर क्या ये लॉज परमानेंट है? नहीं, परमानेंट नहीं है।
जब 3 साल के बाद फ्रेश इलेक्शंस होंगे, तब जो भी सीएम बनेगा या स्टेट लेजिस्लेचर आएगी, कोई भी आएगी, ये उन पर है कि उन्होंने ये वाले लॉज को रखना है अपने स्टेट में या नहीं, जो कि प्रेसिडेंट ने बनाए थे। अगर वो नहीं रखना चाहते तो वो उसको रिपील भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर अटेंशन गाइस। जय हिंद।